अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर, जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरी आने वाली वीडियो रेड आइस टू रेड आइस पेयर के बारे में है कि उसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, और रेड आइस चिक्स को कैसे सरवाइव करवाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये तमाम डिटेल बताऊंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है और न्यू फैंसियर्स के लिए तो लाजमी है कि ये वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जी तो व्यूअर्स, रेड आइस टू रेड आइस बर्ड्स को क्यों नहीं लगाना चाहिए? ठीक है, चूँकि रेड आइस एक बहुत ही ज़्यादा वीक ब्लड लाइन होती है, इसका ह्यूमिलन रिडक्शन हुआ होता है, तो इसकी वजह से इसके तमाम कलर पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाते हैं। ह्यूमिलन रिडक्शन की वजह से इनकी चोंच जो है वो भी बिल्कुल लाइट हो जाती है, वाइट हो जाती है, आइज़ इनकी रेड हो जाती हैं। अच्छा, कलर बिल्कुल इनका ख़त्म हो जाता है, इनके फीट बिल्कुल पिंक हो जाते हैं। तो ये सारी के सारी ह्यूमिलन रिडक्शन होने की वजह से सारी कलर पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाती है इनमें से। तो सिर्फ कलर पिगमेंटेशन ही ख़त्म नहीं होती है, ये अंदरूनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको एक वीक ब्लड लाइन कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो वीक ब्लड लाइन को मतलब कि रेड आइस के साथ आप पेयर अप करेंगे तो चिक्स सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ही वीक ब्लड लाइन है। और दूसरी बात ये कि इनके चिक्स हासिल करने के लिए भी ये इतने कमज़ोर होते हैं अंदरूनी तौर पर, इम्यून सिस्टम इनका इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि इनकी जब ब्रीड आप लेते हैं ना, तब भी ये यानी कि ये ना सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं ज़्यादा और ना ही धूप को डायरेक्टली बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना इम्यून सिस्टम इनका कमज़ोर हो चुका होता है अंदरूनी तौर पे ह्यूमिलन रिडक्शन की वजह से। तो इनकी ब्रीड लेने के लिए भी जो है ना, इनको किसी ऐसी जगह पर इनके केजेस को रखना चाहिए ताकि जहाँ पर डायरेक्टली धूप का असर ना हो, रोशनी आए, धूप की रोशनी पहुँचे वहाँ पर, लेकिन डायरेक्टली धूप का असर ना हो, और ज़्यादा वहाँ पर सर्दी भी ना हो। ऐसी जगह पे इनके केज को रखना चाहिए ताकि इनसे अच्छी ब्रीड ले सकें। तो अब बताता हूँ मैं आपको कि ये बहुत ज़्यादा वीक ब्लड लाइन होने की वजह से रेड आइस टू रेड आइस तो आप पेयर अप कर ही नहीं सकते हैं। हमेशा आपने पेयर अप करना है, एक तरफ आप बर्ड लेंगे रेड आइस बर्ड और दूसरी तरफ आप लेंगे ब्लैक आइस जो कि स्प्लिट होगा रेड आइस का। इसको आप पेयर अप करेंगे तो आपके पास जो चिक्स आएंगे वो चूँकि रेड आइस इंटू ब्लैक आइस से प्रोड्यूस हुए चिक्स होंगे, तो वो उनका ह्यूमिलन रिडक्शन तो हुआ होगा, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे, क्योंकि पेरेंट्स में से एक जो होगा वो ब्लैक आइज होगा, तो अंदरूनी तौर पे थोड़े से मजबूत होंगे, तो वो अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ दोस्त कहते हैं कि नहीं, हमने रेड आइज टू रेड आइज ही लगाना है, तो ठीक है भाई, आप रेड आइज टू रेड आइज लगाएं, लेकिन उसमें भी एक बात का ख्याल रखें, उस रेड आइज को रेड आइज के साथ लगाएं जो मिसाल के तौर पे ब्लैक आइज स्प्लिट इनो इनटू ब्लैक आइज स्प्लिट इनो में से प्रोड्यूस हुआ रेड आइज का चिक, और दूसरी तरफ से दूसरा जो होगा वो भी ब्लैक आइज स्प्लिट इनो इनटू ब्लैक आइज स्प्लिट इनो से प्रोड्यूस हुआ रेड आइज चिक्स। ये दोनों अलग अलग बर्ड्स के चिक्स को आप पेयर अप कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी इस रेड आइज बर्ड के भी पेरेंट्स में दोनों के दोनों ब्लैक आइज थे जो कि स्प्लिट इनो थे, उसमें से प्रोड्यूस हुआ रेड आइज, और इस तरफ जो थे वो भी दोनों के दोनों ब्लैक आइज थे जो कि स्प्लिट थे इनो के, उसमें से प्रोड्यूस हुआ रेड आइज। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होगी। तो वो मेरे दोस्त जो कहते हैं हमने रेड आइज टू रेड आइज ही पेयर अप करना है, तो इस वाले रेड आइज टू रेड आइज को तो पेयर अप कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें से भी जो प्रोड्यूस होगा अब रेड आइज, तो वो भी थोड़ा सा वीक हो जाएगा, लेकिन उसको भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रेड आइस टू रेड आइस पेयर अप करना है तो दोनों तरफ से ऐसे आप चिक्स लेंगे जिनके पेरेंट्स जो है ना ब्लैक आइज इनटू स्प्लिट इनो इनटू ब्लैक आइज स्प्लिट इनो हो,
इधर भी ब्लैक आइज स्प्लिट इनो इंटू ब्लैक आइज स्प्लिट इनो होंगे, तो उनके चिक्स जो होंगे रेड आइज, उनको तो आप पेयर अप कर सकते हैं आपस में, ठीक है ना। और या तो फिर आप हमेशा के लिए पेयर अप करें रेड आइज इंटू ब्लैक आइज स्प्लिट इनो को, तो प्रोड्यूस होने वाले चिक्स बेहतरीन क्वालिटी के होंगे, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के होंगे तो रेड आइज ह्यूमिलन रिडक्शन भी हुआ होगा, लेकिन अंदर तो जो है ना उनका इम्यून सिस्टम बेहतरीन होगा, अंदर से वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात कि रेड आइज चिक्स को कैसे सरवाइव करवाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेड आइज चिक्स एक वाकई वीक ब्लड लाइन होती है, तो इसको सरवाइव करने के लिए ऐसा किया जाता है कि जब इनको प्रोड्यूस कराया जाए तो इनके पेरेंट्स को ऐसी जगह पे आप उनके केजेस लगाएं कि जहाँ पे डायरेक्टली धूप की रोशनी ना पड़े, रोशनी आए धूप की लेकिन डायरेक्ट धूप ना आए, ठीक है ना। और इसी तरह वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा ना हो, तो ऐसी जगह पे इनके केजेस रखें, ठीक है। और जब ये चिक्स हैच होने लगें, यानी कि हैचिंग से पहले ही, एक हफ़्ता पहले, आप इनके पेरेंट्स को ही पानी के अंदर फ्लैश, मैं अभी स्क्रीन पे उसकी तस्वीर भी लगा दूंगा, फ्लैश के आप एक पोर्ट के अंदर 2-3 ड्रॉप मिला के दे दिया करें डेली, ठीक है ना। एक हफ्ते तक कंटिन्यू आप ये करें। और जब इसके चिक्स हैच हो जाएं तो उन्हें भी डेली आप पोर्ट के अंदर फ्लैश डाल के 2-3 ड्रॉप वो इनको पिलाएं, एक हफ्ते तक तो कंटिन्यू पिलाएं। फिर उसके बाद जब ये एक हफ्ते के हो जाएं हैच होने के बाद, तो उसके बाद आप ये गैप कर दें, हफ्ते में 2 दफ़ा पिलाएं, ठीक है ना। तो मैं तो अपनी एवरी में ऐसे ही करता हूँ कि जब रेड आइज चिक हैच होने वाले होते हैं तो हैचिंग से पहले ही उनके पेरेंट्स को ही पोर्ट में फ्लैश के 2 ड्रॉप डाल के देता हूँ, ताकि वो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो जब वो पानी पिएंगे तो उनका भी ज़रा अंदर से, जब वो क्रॉप मिल्क बनाएगी, फीमेल बनाना शुरू करेगी, तो वो पहले से वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए, ठीक है। और जब चिक्स हैच हो जाए तो एक हफ्ते तक कंटिन्यू मैं वो करता हूँ रेड आइज के लिए स्पेशली। तो वो फिर जब वो क्रॉप मिल्क के साथ वो फ्लैश उनके अंदर जाता है तो वो उनकी अंदर से इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बूस्ट होता है। तो कंटिन्यू एक हफ्ते तक आपने फ्लैश देना है, और उसके बाद में आपने वीक में 2 दफ़ा उनको उनके पानी के पोर्ट में 2-3 ड्रॉप डाल के फ्लैश के देने। फिर तो उसके बाद आप कंटिन्यू सबको ही दे देना। यानी कि मैं तो ऐसा करता हूँ कि जब रूटीन के हिसाब से वीक में 2 बार 1 लीटर पानी में 5 ml फ्लैश के मिला के और सारे केजेस में वो पानी डालता हूँ। यानी कि 1 लीटर के हिसाब से 1 लीटर में 5 ml फ्लैश मिला के, चाहे वो ब्लैक आइस चिक्स हों चाहे वो रेड आइस चिक्स हों, यानी कि वीक में 2 दफ़ा मैं ये लाजमी करता हूँ। लेकिन स्पेशली रेड आइस चिक्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया आप वैसा करेंगे, ठीक है ना। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने उनके चिक्स फोस्टर कर दिए तो नहीं, उनको नहीं, जिनके तरफ फोस्टर किए है ना उनको भी हैचिंग से पहले, यानी कि वहाँ पर भी जो वो चिक्स हैच हो रहे हो ना, उनसे 6 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले आप उनके पानी के पोर्ट में डेली के बेस पे 2 ड्रॉप जो है ना उसके 2 या 3 ड्रॉप फ्लैश के डाल के दें पानी में, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था तरीका है रेड आइस चिक्स को सरवाइव करवाने का। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, और जब वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।